मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बनते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर की तनख्वाह कितनी होती है, मैकेनिकल इंजीनियर काम क्या करते हैं। अगर इन सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स का टेक्निकल सब्जेक्ट एरिया जो है उसमें इंक्लूडेड है मैकेनिक्स, एनर्जी ट्रांसफ़र और कन्वर्जन, और उसमें इक्विपमेंट का डिज़ाइन बनाना और उसको मैन्युफैक्चर करना है। जो चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाते हैं वो है एग्जांपल वाइज स्पेस शटल, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, टर्बाइंस, पंप्स, पावर प्लांट, विंड मिल्स एंड फैक्ट्रीज। और ये रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि फ्रिज, माइक्रोवेव, गाड़ियाँ, ये जो हैं ये हम एक अफोर्डेबल प्राइस में ख़रीद सकते हैं क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर्स की बदौलत है, क्योंकि वो इस पर कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं और इसको हमारे लिए अफोर्डेबल बनाते हैं, और इसमें ये सारी चीज़ों की टेक्नोलॉजी जो है बेहतर से बेहतर होती जा रही है। जब आपने इंजीनियर बनना है तो उसमें आपको स्किल्स आप में होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की होनी चाहिए, आप क्रिएटिव हों, आप में जो है कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ हो, टीम वर्क करने की एबिलिटीज़ हो, और साथ ही मैथ्स और फिज़िक्स आपको आना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स की इतनी ज़रूरत है और इतनी ज़्यादा फील्ड में कि जो फ्रेश ग्रेजुएटेड हैं उनको ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी फील्ड में आसानी से जा सकते हैं। उनके लिए जॉब्स की डिमांड हमेशा होती है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में, एरोस्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस और रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसी है, तो ये आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। ये आप या तो बैचलर कर लें मैकेनिकल इंजीनियर के उसमें, ये आपको किसी भी दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में भी उनके एक बैचलर की का वो कोर्स है। बाज़ जगहों में जैसे कि स्कैंडिनेविया में उसको मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कहते, उसको कहते हैं मशीन इंजीनियर, और उसके बाद आप कहीं जाके मैकेनिकल इंजीनियर की स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत सी फील्ड्स हैं, आप मैकेनिक्स में जा सकते हैं, आप थर्मोडायनामिक्स और CFD, और अगर इसमें आप मास्टर्स करें, कई मुल्क में 3 साल की बैचलर्स की एजुकेशन है और कई मुल्क में 4 साल की। इसके बाद आप जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जो भी आपने ब्रांच में जाना है। अगर आप ऑयल एंड गैस में जाना चाहते हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी में, या मैकेनिक्स में, या नैनो टेक्नोलॉजी, या रोबोटिक्स, वो आप तक है, आप उसमें आगे मास्टर्स कर सकते हैं। बाकी सारे इंजीनियर्स की तरह मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स की तनख्वाह बाकी के इंजीनियर्स से एवरेज में थोड़ी बेहतर होती है। एवरेज सैलरी मैकेनिकल इंजीनियर्स की होती है तकरीबन $90,000 पर ईयर से लेके $130,000 पर ईयर। ये एक एवरेज इंजीनियर की है, लेकिन अगर जो फ्रेश ग्रेजुएटेड हैं उनकी होगी 50 और 60 के बीच में तकरीबन होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सैलरी है काफ़ी डिपेंड करती है किस कंट्री में आप, कॉस्ट ऑफ लिविंग उस कंट्री की क्या है, उस हिसाब से ये जो है ये सैलरी वेरी करती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है अभी भी डिमांड में है और फ्यूचर में भी रहेगा। जैसे जैसे नई इंजीनियरिंग की यानी फील्ड्स आ रही हैं, ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD में,
اور ایکوسٹک انجینئرنگ میں، تو یہ سارے جو ہیں میکینیکل انجینئرنگ، مٹیریلز اور انالیٹیکل ٹولز جو ہیں ان کی نئی فیلڈ ایک قسم کی آ رہی ہے. تو اگر آپ جو ہیں کنفیوز ہیں کہ آپ انجینئرنگ کی کون سی فیلڈ لیں، اور اگر آپ کو سائنس میں دلچسپی ہے، چیزیں کیسے بنتی ہیں، چیزیں کام کیسے کرتی ہے، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ میکینیکل انجینئرنگ جو ہے اس پہ آپ غور کریں. آپ کو جاب ملنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اس کی فیلڈز اتنی زیادہ ہیں، آپ کی تنخواہ بھی کافی اچھی ہوگی، پوری دنیا میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. اور اگر آئل اینڈ گیس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر نہیں ہے، تو آپ ٹربائنز، جنریٹرز، آٹو موبائل کسی کمپنی میں بھی کام کر سکتے ہیں. سو آئی ہوپ آپ کے تھوڑے تھاٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے میکینیکل انجینئر کے بارے میں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو آپ بے شک کامنٹس میں لکھیں، میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گا. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو.